तूफान ने मध्य प्रदेश में असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। तेज हवाएं और बिजली कड़क रही है और इसके साथ ही किसानों के दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहे हैं। वजह है किसानों का अनाज जो साल भर की मेहनत के बाद उन्होंने तैयार किया है, लेकिन बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए आमदा है। गेहूं खरीदी में लेट लतीफी से किसान परेशान है, तो जो माल खरीदा जा चुका है वो भी लापरवाही के चलते बारिश की भेंट चढ़ने को तैयार है। निसर्ग बढ़ा रहा किसानों का दर्द। बारिश और तूफान ने बढ़ाई परेशानी। हर तरफ बेबसी और बर्बादी की कहानी। निसर्ग अपनी रफ्तार से मध्य प्रदेश के हर हिस्से में असर दिखा रहा है। आंधी, तूफान और बारिश का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे बिजली कड़कती है, किसानों की धड़कनें बढ़ रही है। बारिश की बूंदें जैसे उनकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए बरस रही है। ये मौसम ऐसे ही किसानों की धड़कनों को नहीं बढ़ा रहा। ये तस्वीरें देखकर आप खुद किसानों की चिंता को समझ जाएंगे। खरीदी में लेट लतीफी के चलते किसान अपनी साल भर की मेहनत लेकर खरीदी केंद्रों के बाहर खड़े हैं। लंबी कतारें लगी हैं। खाने पीने की परेशानी तो किसान झेल रहे हैं, लेकिन बारिश से होने वाले नुकसान झेलने की न तो उनके पास हिम्मत है और ना ही गुंजाइश। 3-3 दिन तक खुले में टोलियां लेकर खड़े हैं। थोड़ी सी बारिश ही इन्हें बर्बाद करने के लिए काफी है। बर्बादी यहां तक नहीं है, जो माल खरीदा गया है वो भी लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। सरकार ने खरीदी की, लेकिन रखरखाव के बेहतर इंतजाम नहीं किए और खुले में रखा अनाज बारिश में भीग रहा है। जिम्मेदार शायद इस मौसम का लुत्फ उठाने में व्यस्त है। निसर्ग तूफान मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। मौसम विभाग ने तूफान की वजह से 2 दिन तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी का असर दिखना भी शुरू हो गया है। इस समय सोसाइटियों के जरिए खरीदा गया गेहूं और चना खुले में पड़ा है। परिवहन समय पर हो नहीं सका। अब भी 24 जिलों में 7.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है। 11 जिले ऐसे हैं जहां भंडारण की क्षमता से ज्यादा खरीदी हो चुकी है। 13 जिलों में अभी गोदाम फुल नहीं हुए, लेकिन परिवहन की दिक्कतें, बारदान और हम्मालों की कमी के चलते गेहूं गोदाम तक नहीं पहुंच पा रहा। उज्जैन में करीब 55,000 मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है। यहां परिवहन की समस्या है। धार जिले में 77,000 मीट्रिक टन गेहूं पर भीगने का खतरा मंडरा रहा है। सीहोर जिले में 1,17,000 मीट्रिक टन भगवान के भरोसे है। सरकार का दावा है कि 90% अनाज का भंडारण किया जा चुका है। दावा सही भी हो सकता है, लेकिन तस्वीरें संतोषजनक नहीं है। करोड़ों का गेहूं भीग कर बर्बाद होने की कगार पर है, तो खरीदी केंद्रों के बाहर खड़े किसानों पर भी मौसम का कहर बनकर टूट रहा है, जो उनके सपने, उनकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 25,25,000 मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूं प्रोक्योर हो गया है, वहाँ रख लिया गया है गोदामों में, और जो हमारे पीपी किट बने हुए हैं उनमें पहुंचा दिया गया है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। सिर्फ वो जिले जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग वाले, ऐसे 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है। चूंकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहां तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूं का नुकसान हो रहा है, ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये 2 बातें अलग अलग हैं। एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से विफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं।